हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बचपन में मैं और मेरा भाई पानी की बंदूक से हमेशा खेलते थे। हमेशा छुपकर एक दूसरे पर पानी की बंदूक से फायर करते और फिर खुश होते। एक रात हम दोनों ने पुलिस बनने की एक्टिंग करी। रात के करीब 10 बज रहे थे। हम लोग अपने घर के पीछे वाले हिस्से में खेल रहे थे, जो कि खाली जगह थी। वहाँ पुराना सामान रखा हुआ था। वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता था, तो हम लोग हाथों में टॉर्च लिए वहाँ खेल रहे थे। और तभी हमने वहाँ एक काले आदमी को देखा और हम लोग सिर्फ उसे ताकते रह गए। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था और वहाँ क्या कर रहा था। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मेरे भाई ने उसे फौरन गुस्से में जवाब दिया और तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। मैं बहुत डर गया था और इसलिए मैंने अपनी टॉर्च से उसके चेहरे पर रोशनी मारी और उस रोशनी में मैंने जो देखा वो तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके माथे और गालों पर लंबे चौड़े टांकों के निशान थे और वो आदमी कांच का एक टुकड़ा खा रहा था और कांच खाने की वजह से उसके मुंह से तेजी से खून निकल रहा था और हम बहुत डर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए और फौरन ही हम वहाँ से भागे और मेरा भाई का दोस्त छत पार करके दूसरी ओर चला गया। मैं और मेरा भाई अब भी खिड़की के पास खड़े थे और मेरे छोटे भाई ने मुझे फ़ोन करने को कहा कि हमें अपने पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए। जैसे ही मैंने मम्मी को कॉल लगाई तो मैंने सामने वाले दरवाजे पर किसी ठोस चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे भाई ने मुझे फ़ौरन अपनी ओर खींचा और हम दोनों फ़ौरन छत की ओर भागे। कॉल लगाकर फ़ोन मेरे हाथ में था, मगर मैं अपनी अम्मी से कुछ बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो आदमी हमारी आवाज़ सुनकर हमारे पीछे छत की ओर आ जाता। हम काफ़ी देर तक इसी तरह छुपे रहे और तभी हमने अपने कमरे में उस आदमी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। और तभी अचानक मुझे उसकी बंदूक लोड करने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों बेड के नीचे छुपे हुए थे और जैसे ही वो उस तरफ आया मेरे भाई ने फ़ौरन मुझे कहा चलो, और हम दोनों फ़ौरन वहाँ से बाहर निकलकर नीचे की ओर भागे। हम लोग जैसे ही भागे तो वो भी हमारे पीछे भागा और हम घर से बाहर निकल गए। हम घर के गेट पे बाहर ही थे कि तभी एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग पड़ोस वाले अंकल के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। हमने मम्मी पापा और पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। जब पुलिस हमारे यहाँ पहुँची तो उन्हें बरामदे से बाथरूम तक खून की बूंदें घिरी हुई मिली। वो आदमी बाथरूम में मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे वो आदमी हमें दिखाकर खुद की जान लेना चाहता हो। हमें नहीं पता था वो हमें इस तरह क्यों डरा रहा था और उसका मकसद क्या था, मगर जो हुआ उसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। If you like my story, so don't forget to subscribe, like and share. Goodbye.